हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम व्यासासन पर विराजमान पूज्य गुरु जी कृष्ण तत्ववेत्ता श्री तेजस्वी दास जी, संस्थापक अध्यक्ष जीवीपीएस ट्रस्ट वृंदावन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। अब मैं श्रीमती प्रीति गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और भागवत भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भोपाल एमपी से प्रीति गुप्ता जी, भोपाल एमपी। अब मैं श्रीमान राधेश्याम जी इंदौर से निवेदन करता हूं कि वे आए और पूज्य गुरु जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्रीमान राधेश्याम जी इंदौर से। अब मैं मिस्टर एसके उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और भागवत भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इनके बाद श्रीमान प्रसाद राव जी, इनके बाद श्रीमती रामा जी, इनके बाद श्रीमती शिशी जी, इनके बाद श्रीमती उर्मिला जी और श्रीमान विजय कुमार जी, कृपया आए भागवत भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इनके बाद श्रीमती रेणुका प्रसाद जी,
श्रीमान आशु सांगी जी दिल्ली से। श्रीमान वीएस कुलकर्णी जी। श्रीमान वीएस कुलकर्णी जी। श्रीमान शशिकांत पटेल जी। श्रीमान प्रमोद कुमार सहाय जी पे आए, भागवत भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान चंदन राव जी। श्रीमान चंदन राव जी। श्रीमान श्रीनिवास जी। श्रीमती शैल कुमारी सिंह जी। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कस्मै विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्गीताय कारुण्यतः तच्छुद्धं निर्मलमविशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किंतु जैसे ही सभी ब्रजवासी गिरिराज पूजन के पश्चात, परिक्रमा के पश्चात अपने अपने घरों को पधारे, तो देवराज इंद्र का क्रोध बड़ा उग्र रूप ले चुका। देवराज इंद्र को जैसे सूचना मिली कि ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने से मेरी पूजा बंद कर दी, तो उसको बहुत बुरा लगा, अपमानित अनुभव किया स्वयं। यद्यपि देवराज इंद्र यह जानता था कि ये श्री कृष्ण ब्रह्मा और श्री शंकर के भी आराध्य हैं, और जब ये माता देवकी के गर्भ में आविर्भूत हुए थे तो देवराज इंद्र भी ब्रह्मा, श्री शंकर के साथ, अन्य देवताओं के साथ कारागार में गर्भ स्तुति करने के लिए पधारे थे। देवराज इंद्र यह भी जानता था कि श्री कृष्ण ने जब जब बड़े भयानक राक्षसों का वध किया, तब तब उन राक्षसों को मुक्ति प्रदान कर दी, जो केवल भगवान के लिए संभव है। अपनी आंखों से आधासुर का वध भी देखा, मोक्ष भी देखा। सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद भी देवराज इंद्र की मति मारी गई और उसने देवताओं की भरी सभा में कहा, देवताओं, देखा आप सबने, ये ब्रजवासी प्रतिवर्ष जो मेरे लिए वार्षिक याग किया करते थे, इस बार इन्होंने उस 7 वर्ष के बालक के कहने में आकर वो इंद्र याग बंद कर दिया। इसलिए अब मैं इन ब्रजवासियों को दंडित करने वाला हूं, तुम सब मेरा सहयोग करो। अब सभी देवता अचंभित थे कि इस इंद्र को क्या हो गया। हे देवेंद्र, क्या आप नहीं जानते कि ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है? हम देवताओं के लिए भी जो राक्षस अपराजय थे, उन सबका संहार इसने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही कर दिया। अस्त्र शस्त्र तो भी चलाना सीखा भी नहीं, वैसे ही बिना अस्त्र शस्त्र के सबका संहार कर दिया। और आप भी हर बार मृदंग लेकर के पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि 7 वर्ष के बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्रयाग बंद कर दिया। तब इंद्र ने कहा, हाँ हाँ होगा भगवान, किंतु हम किसी भगवान से कम नहीं, हम स्वर्गाधिपति हैं। तो जब तक हमारा कार्यकाल पूरा नहीं होता, हम किसी भगवान से कम नहीं हैं। और इन ब्रजवासियों ने हमारी वार्षिक पूजा बंद करके हमें अप्रसन्न किया है, हम इन्हें दंडित करेंगे। तुम देवता लोग मेरा साथ देते हो तो ठीक, नहीं देते तो फिर भी मैं दंडित करूंगा। अब बृहस्पति जी जो देवगुरु थे, उन्होंने इंद्र को समझाया, अरे मूर्ख,
भगवान के साथ उलझना ठीक नहीं है। वे पग पग पर हम देवताओं की रक्षा करते आए हैं, तो नारायण है, और आगे भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आगे नरकासुर जैसे राक्षस हैं, बाणासुर जैसे राक्षस हैं, कंस हैं अभी, तो ये हमें अनेक बार पराजित कर चुके हैं। तो इनके संहार के लिए हमें श्री कृष्ण की आवश्यकता है। श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, और उन्होंने जो तुम्हारा इंद्र याग बंद कराया है, इसमें भी उनकी कोई लीला होगी, कोई रहस्य होगा। तो ब्रजवासी अगर तुम्हारा वार्षिक यज्ञ नहीं करते तो क्या हो गया? वो सारी दुनिया तो करती है ना, वो तो श्री कृष्ण के अपने निज जन है। वे तुम्हारी पूजा करें ना करें, किंतु बाकी संसार तो करता है। तुम मत उलझो कृष्ण के साथ। नहीं नहीं बोले, मैंने निश्चय कर लिया है, परिणाम जो हो मैं ब्रजवासियों को दंडित अवश्य करूंगा। ठीक है, तो जाओ, वो भुगतना उसका परिणाम। अब इंद्र ने प्रलयकालीन बादलों का स्मरण किया। बादलों के राजा जो प्रलयकाल में बरसते हैं उनको बोलते हैं सांवर्तक। सांवर्तक प्रकट हो जाओ। अब सांवर्तक जो प्रलयकालीन बादलों के दृष्टांत देव हैं प्रकट हो गए। क्या क्या है देवराज? जाओ तत्काल पृथ्वी पर जाओ और ब्रजमंडल के अंतरिक्ष में प्रकट होकर वहां मूसलधार वर्षा करो। अति शीघ्र ब्रज को जल प्लावित कर दो। कोई नहीं बचना चाहिए, न पशु न पक्षी, न कोई पेड़, न कोई पौधा, न कोई मनुष्य, सब समाप्त कर दो। देखता हूं ये गवाला कृष्ण कैसे इनकी रक्षा करेगा मेरे कोप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सामर्थक डर रहे थे, उनको पता था कि आगे भगवान है, किंतु देवराज इंद्र के आदेश से बंधे हुए हैं, तो घबराते घबराते चल पड़े। सामर्थक जो बादलों, प्रलयकालीन बादलों का दृष्टांत देगा। डरो मत, मैं पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर सवार होकर और हाथ में वज्र लेकर के आ रहा हूं। कोई देवता मेरा साथ नहीं देता तो क्या हुआ, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। अब आगे आगे सामर्थक ने जाकर के मूसलाधार वर्षा कर दी। पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवराज इंद्र भी आया, हाथ में वज्र लेकर। अब जब कोई देवता नहीं साथ चला तो एक केवल वायुदेव ने साथ दिया। रहना तो देवराज इंद्र की सभा में ही है, जो होगा देखी जाएगी। चलो, बाकी देवता नहीं जा रहे, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो वायु देवता भी साथ चल दिए। इंद्र ने कहा, वायुदेव आप प्रबल झंझावात प्रवाहित करो, चक्रवात की तरह प्रबल झंझावात प्रवाहित करो, और सामर्थक मूसलाधार वर्षा करेंगे और मैं वज्र से सब ब्रजवासियों का विनाश कर दूंगा। अब जैसे प्रबल मूसलाधार वर्षा हुई तो कुछ ही क्षणों में सारे ब्रज में जल जल दिखने लगा। ये मूसलाधार वर्षा का तात्पर्य है जैसे बादल फटना। जब बादल फटते हैं तो मोटी मोटी धाराएं गिरती है, जरा सी देर में सब तबाह कर देते हैं। तो सभी ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कृष्ण हमारी रक्षा करो, कृष्ण हमारी रक्षा करो। तो सब श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। लगता है देवराज इंद्र कुपित हो गया है, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रजवासियों, चिंतित मत हो, मैं हूं। सब लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो और
अपनी अपनी आवश्यक जो वस्तुएं हैं, कीमती जो सामान है, अपना गोधन है, उस सब का भी स्मरण करो। तो सबने जैसे नेत्रबंद किए तो सब के सब भगवान श्री कृष्ण की योग माया ने पहुंचा दिए गोवर्धन पर्वत की तलहटी में। नंदगांव बरसाना से सब गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। आंखें खुली हो रही, हम तो गिरिराज गोवर्धन के पास हैं। हाँ हाँ, केवल तुम ही गिरिराज गोवर्धन के पास नहीं हो, तुम्हारे सब कीमती सामान, तुम्हारे सब पशुधन तुम्हारे साथ साथ है। और अब देखो, इन गिरिराज गोवर्धन जी की हमने कल पूजा की थी ना, तो आज यही गिरिराज गोवर्धन हम सबकी रक्षा करेंगे। तुम भयभीत मत होना, मैं इस गिरिराज गोवर्धन जी को अपने बाएं हाथ से उठाऊंगा और तुम सब छत्रक की भांति मेरे नीचे आ जाना। अब श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन जी की तली में हाथ लगाया और जैसे कोई बालक कुकुर मुत्ता उखाड़ लेता है, मशरूम जिसे कहते हैं, मशरूम सरलता से, वैसे श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन जी को जड़ से उखाड़ दिया और उसे अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नाखून के ऊपर टिका दिया। उंगली भी नहीं लगाई, पूरी हाथ भी नहीं लगाया, उसको एक अंगुली के नाखून नख के ऊपर उठा लिया। क्यों? चाहते तो पकड़ रहे थे दोनों हाथों से हनुमान जी की तरह, किंतु वो देवराज इंद्र को छिड़ा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय ब्रजवासियों, अब इस गोवर्धन गिरी की गर्त में, जहाँ से ये गोवर्धन जो उठाया गर्त, इस गर्त में सब आकर के अपने अपने पशुओं के साथ, कीमती सामान के साथ इकट्ठे हो जाओ, बैठ जाओ। तो सबको श्री कृष्ण के शब्दों पर पूर्ण विश्वास था, उनको नहीं लगा कि पहाड़ गिरेगा। तो सब के सब आकर के गिरिग्रत में एकत्रित हो गए। अब देवराज ने देखा कि कृष्ण ने वाम हस्त की कनिष्ठिका अंगुली के नख पर गोवर्धन को उठाया है। तो विचार करने लगे कि ये बालक मुझे अपना बल दिखा रहा है, किंतु ये नहीं जानता कि मैं देवताओं का राजा हूं और मैंने सब पर्वतों का गर्व पहले भी छोड़ किया था। प्राचीन काल में सभी पर्वत उड़ा करते थे, इनके पंख होते थे। तो ये कई बार जब प्रतिस्पर्धा करते थे उड़ने की आपस में, कौन ज़्यादा उड़ेगा, कौन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ेगा, तो उस प्रतिस्पर्धा में, उस दौड़ में कभी कभी किसी गांव के ऊपर बैठ जाते, कभी किसी नगर के ऊपर बैठ जाते, तो सारा नगर गांव ध्वस्त हो जाता था। तो ऋषियों ने देवराज किया कि आप इन पर्वतों का आतंक मिटाओ। तो देवराज इंद्र ने इसी ऐरावत पर सवार होकर अपने वज्र के द्वारा पर्वतों के पंख काट दिए थे। तो पर्वतों के जब पंख कटे तो जो पर्वत जहाँ गिरेगा वहीं का वहीं अचल हो गया। इसलिए सब पर्वतों को अचल कहते हैं, मंदराचल, विंध्याचल, हिमाचल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्र ने कहा
ये ब्रजवासी जड़मती है तो गवाले ही। ये मुझ देवराज इंद्र की पूजा को छोड़कर मेरे द्वारा पराजित पर्वतों की पूजा करने लगे। और आज ये सारा संसार देखेगा कि मेरा ये वज्र इस गोवर्धन को चोर चोर करेगा और ये सब ब्रजवासी किसी पर्वत के नीचे मारे जाएंगे। अब इंद्र ने वज्र पात करना आरंभ किया। वायुदेव ने प्रबल झंझावात चलाई ताकि कृष्ण के हाथ से वो पर्वत गिर जाए। सामर्तक ने भीषण मूसलाधार वर्षा करी ताकि पत्थर टूट जाए। किंतु श्री कृष्ण की कृपा से गिरिराज गोवर्धन की एक छोटी सी पत्थरी भी, उसके ऊपर का एक दूब घास का पौधा भी इंद्र और इंद्र के देवता मिलकर के उखाड़ नहीं पाए। किंतु जब सारा ब्रज जल प्लावित होने लगा तो जल की संभावना बढ़ गई तो गिरी गलत में इकट्ठा हो जाएगा। उधर से निकल कर जहाँ से गोवर्धन उठा वहां गर्त में गिरेगा जल। तो श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजवासियों आप सब निश्चिंत होकर के मेरी वंशी सुने। तो श्री कृष्ण ने, क्योंकि श्री कृष्ण की वंशी भी दिव्य ध्वनि थी जिसे हम ओम ध्वनि कहते हैं, ओमकार ब्रह्मनाद। ये ब्रह्मनाद गोलोक में जब श्री कृष्ण ने वंशी बजाई थी, गोलोक में नहीं, गोलोक में ब्रह्मनाद में, तो उस वंशी की जो ध्वनि है नाद, उसी का नाम संसार में हुआ ब्रह्मनाद अर्थात ओमकार। तो ओमकार सभी ध्यानियों का बड़ा प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण उस वेणु ध्वनि को भिन्न भिन्न सुरों के साथ वादन करने लगे। तो सब ब्रजवासी वंशी ध्वनि सुनने में मग्न हो गए। और तभी श्री कृष्ण ने पातालवासी, पाताल के स्वामी जो वासुकी नाग है, पाताल के स्वामी कौन है? वासुकी नाग। वासुकी नाग का आह्वान किया, वासुकी आओ और पूरे गोवर्धन को लपेट लो ताकि गिरी गर्त में जल न भर सके। अब सभी ब्रजवासी तो वंशी की ध्वनि सुनने में मग्न थे। वंशी की ध्वनि इतना दिव्य आनंद था कि बाह्य ज्ञान समाप्त हो जाता था। उनको पता ही नहीं चला श्री कृष्ण ने वासुकी नाग को बुला लिया है। तो वासुकी नाग बड़ा विकराल, बड़ा विशाल, विराट होता है, आधासुर से बड़ा। ये वासुकी नाग ही था जिसने सागर मंथन के समय मथाने का काम किया था। मंदरगिरी, मंदराचल पर्वत को लपेट करके देवताओं और राक्षसों ने क्षीर सागर का मंथन किया था। तो बड़ा विशाल नाग है। धरती के जो सर्प हैं ये तो चींटी के समान है उसके आगे। वो इतना बड़ा सर्प है, बड़े से बड़े पहाड़ को भी कई बार लपेट ले, फिर भी इधर भी बचेगा उधर भी बचेगा। और मोटा बहुत अधिक है। तो वासुकी आया तो गोवर्धन जी का क्षेत्रफल 21 किलोमीटर का है। तो उसके कई लपेटे लिए कई बार। और अब बाहर का जो पानी था, जल था, वो गिरी गर्त में पहुंच ही नहीं पाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
प्रबल वर्षा हो रही है, किंतु श्री कृष्ण की शक्ति से पर्वत का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब देवराज इंद्र पूरा जोर लगा रहा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। अब प्रश्न उठता है कि ब्रजवासियों को क्या भूख नहीं लगी इतने दिनों तक? तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को एक तो अपनी वंशी का अमृत पिलाया कान के माध्यम से, दूसरा अपने रूप का अमृत पिलाया नेत्रों के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक पर गोलोक वाले रूप सौंदर्य का प्रदर्शन कर दिया। वैसे धरती पर अपने रूप सौंदर्य का वो सीमित ही प्रकाश करते हैं। जैसे अगर श्री कृष्ण का सौंदर्य गोलोक में 1 करोड़ है, तो धरती पर मुश्किल से 100 इतना सौंदर्य प्रदर्शन किया था। तो धरती पर जो श्री कृष्ण का सौंदर्य था वो सीमित था, क्योंकि भगवान धरती पर अपने समस्त सौंदर्य बल आदि को सीमित कर देते हैं। मनुष्य को दिनों को नहीं प्रवेश कर सकता है, किंतु वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाना आरंभ कर दिया। तो पहले ही वो मदन मोहन थे, कामदेव से भी सुंदर थे, और ब्रजवासियों की दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से हटती नहीं थी। अब श्री कृष्ण ने उस रूप सौंदर्य को और बढ़ाना शुरू कर दिया। 2 कामदेव जितने सुंदर, 3 कामदेव जितने सुंदर, 4 कामदेव जितने सुंदर, 1000 कामदेव जितने सुंदर, लाख कामदेव जितने सुंदर, करोड़ कामदेव जितने सुंदर, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प कोटि करोड़ कामदेव की सुंदरता से भी अधिक सुंदर हो गए गोविंद श्री कृष्ण। अब उस स्थिति में ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की क्या स्थिति हुई? जिस गोपी ग्वाल की, गाय अथवा पशु की श्री कृष्ण के शरीर के जिस अंग पर दृष्टि थी वहां से दृष्टि हटना असंभव हो गई। जो भगवान के हस्त कमल को देख रहे हैं, हाथ को देख रहे हैं, वहां से दृष्टि हटी ही नहीं कि वो हाथ से पैर तक चले जाए या मुंह तक चले जाए, क्योंकि अतीव आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग में आ गया, क्योंकि उनका सौंदर्य अब असीमित हो गया। अब शुरू में जिसकी दृष्टि श्री कृष्ण के मुख पर पड़ गई, वे 7 दिन 7 रात तक मुख ही देखते रहे। उनके नेत्र मुख से हटकर के श्री कृष्ण के वक्ष या चरणों तक नहीं गए। बाय चांस जिसकी दृष्टि श्री कृष्ण के चरणों पर थी शुरू में, आरंभ में गोवर्धन उठाते समय, तो चरणों में इतना अतीव सौंदर्य प्रकट हो गया कि वो चरण से श्री कृष्ण के हस्त तक नहीं पहुंच पाए, मुख तक नहीं पहुंच पाए। जिसकी दृष्टि श्री कृष्ण के केशों पर थी, वो केशों को देखते रहे 7 दिन 7 रात। जिनकी भगवान के वक्ष पर थी तो वक्ष को देखते रहे, उधर पर थी उधर को देखते रहे। तो श्री कृष्ण के अंग अंग में अनंत कोटि सौंदर्य प्रकाशित हो उठा। और राधा आदि ब्रज गोपियों की मनस्थिति क्या हुई? वे सब ब्रह्मा जी को कोसने लगी। हे ब्रह्मा, आप
आपको सृष्टि की रचना करनी नहीं आई। श्री कृष्ण के इस रूप अमृत का, सौंदर्य अमृत का पान करने के लिए आपको शरीर में, हमारे शरीर में कोई और इंद्रियां बनानी ही नहीं चाहिए थी, केवल नेत्र ही नेत्र होने चाहिए थे सब जगह। क्योंकि दो नेत्रों से इस असीम सौंदर्य को हम धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास असंख्य नेत्र होने चाहिए थे। किंतु तुमने असंख्य नेत्र तो छोड़ो, दो ही नेत्र दिए। अब दो नेत्र दे दिए, चलो कोई बात नहीं। अब इन दो नेत्रों को भी अधूरा बनाया, इनमें पलक लगा दी, ये बीच बीच में टपक जाती है, अवरोध उत्पन्न कर रही है, श्री कृष्ण के सौंदर्य को दर्शन करने में बाधा पहुंचा रही है। क्या आवश्यकता थी पलक लगाने की? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का निर्बाध आस्वादन करने के लिए पलके बाधा है। आपको सृष्टि की रचना करनी नहीं आई। तो वस्तुतः जो गोपियां हैं, ये श्री कृष्ण की सर्वरूप शक्तियों के अवतार हैं, किंतु ये योग माया प्रभाव से अपने आप को संसारिक गोपी मान रही है, अपने स्वरूप को भूल गई है कि हम श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। तो इनके हाथ पैर इंद्रियां भी ब्रह्मा जी ने थोड़े बनाए। ब्रह्मा जी ने तो नश्वर शरीर बना रखे दुनियादारी के। ये गोपियां अपने आप को योग माया प्रभाव से नश्वर गोपियां समझ रहे, सांसारिक स्त्रियां समझ रहे, जबकि है वो भगवान की शक्तियां। तो इसलिए ब्रह्मा जी को कोस रही है। तो ब्रह्मा जी का उसमें तो कोई दोष है ही नहीं। तो गोपियों की इंद्रियां कोई ब्रह्मा जी ने थोड़े बनाई। ब्रह्मा जी ने तो संसारिक मनुष्यों की बनाई, जिसके हाड़ मांस के शरीर हैं। गोपियों के शरीर हाड़ मांस के थोड़े रहे, वो तो भगवान के हाथ में शक्ति के अंश है, उनके तो दिव्य शरीर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 7 दिवस पूरे हो गए और ब्रज गोपियों को लगा, ब्रजवासियों को लगा कि 7 क्षण भी नहीं बीते। तो भूख का कहां से आभास होता, प्यास कहां से लगती? तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अमृत नेत्रों के द्वारा पान कर रहे थे और श्री कृष्ण के वंशी ध्वनि का अमृत कान के द्वारा पान कर रहे थे। तो उनको बाहरी किसी भूख प्यास आदि की आवश्यकता अनुभव ही नहीं हुई। और जब 7 दिन 7 रात व्यतीत हो गए, तब देवराज इंद्र के सामर्थक थक चुके, उनके पास जल समाप्त हो गया। यदि वो बार बार महासागर से ला रहे थे, किंतु महासागर से जल ला ला करके भी थक गए। देवेंद्र क्षमा करना, हमने पूरा बल लगा लिया, किंतु ये पहाड़ गिरा नहीं कृष्ण के हाथों से। सभी ब्रजवासी बिल्कुल सुरक्षित हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका। तो अब हमारे में और सामर्थ्य नहीं है, क्षमा करना। वायुदेव ने कहा, देवेंद्र अब मेरे पास और बल नहीं है प्रवाहित होने का। इंद्र ने कहा, मेरा वज्रवीर जवाब दे चुका, इसमें भी बल नहीं रहा, मैं भी थक चुका। और अब इंद्र को अपनी आरोपित भगवत्ता का आभास हुआ कि मेरे पास जो बल था, बुद्धि थी, शक्ति थी, वो सब तो नारायण से ही आई है और मैं नारायण के विरुद्ध उसका प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी शास्त्रों में भगवान कहलाता हूँ, किंतु मेरी भगवत्ता तो आरोपित है, अर्जित है, इन्हीं श्री कृष्ण से, इन्हीं श्री कृष्ण के नारायण रूप से तो आई है और मैं इन्हीं के विरुद्ध उसका प्रयोग कर रहा हूँ। मैं तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति हूँ।
भीतर से आभास हुआ अपनी गलती का। और अब इंद्र जब थक चुका, वर्षा समाप्त हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि पूरा ब्रजमंडल तो जलमग्न हो गया, तो सागर बन गया है। अब इस जब तक ये जल नहीं निकलेगा, सूखेगा, तो ब्रजवासी अपने घर कैसे जाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण के भीतर विद्यमान भगवान के स्वरूप है, क्योंकि स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान में नारायण भी है, विष्णु जी भी हैं, भगवान भी है, परमात्मा भी है, सब अवतार भी है। तो उनके भीतर श्री विष्णु जी भी विद्यमान है। तो श्री कृष्ण के भीतर विद्यमान श्री विष्णु जी ने अगस्त ऋषि का आह्वान किया। हे ऋषि अगस्त, मैंने पूर्व काल में आपको भर पेट जल पिलाने का वचन दिया था। आइए इस ब्रजमंडल का सारा जल पी जाइए। अगस्त ऋषि के पास शिव जी के द्वारा दी गई एक प्रबल सिद्धि है। उस सिद्धि के बल पर वे एक सागर को भी एक अंजलि में भर करके पी सकते हैं, और पर्वत के समान भोजन का ढेर भी एक जरा सा ग्रास बना करके मुंह में निगल सकते हैं। ऐसी प्रबल सिद्धि है अगस्त ऋषि के पास। तो भगवान विष्णु ने ऋषि अगस्त का आह्वान किया कि आओ, भरपेट जल पिलाने का जो मैंने वायदा किया था आपको, अब समय आ गया उचित, आइए जल पीजिए। अगस्त ऋषि आए और सारे ब्रजमंडल का जो जल था उसको एक अंजलि में भर लिया और भर करके घोट बना करके पी गए। थोड़े समय के बाद वहाँ सूखा हो गया, सब जगह सब पानी समाप्त। अब भगवान विष्णु का और अगस्त ऋषि का क्या पिछला उदाहरण था, इसकी अंतर कथा इस प्रकार है कि भगवती पार्वती जी, जो अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं, उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं विश्व के समस्त ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज कराऊं, इसलिए आप सबको निमंत्रण दे दो। तो शिव जी ने अपने गण भेज करके समस्त विश्व के ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि सबको निमंत्रण दे दिया। करोड़ों की संख्या में ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि एकत्रित होने लगे कैलाश पर। अब माता अन्नपूर्णा तो अक्षय अन्न भंडार वाली है, उसका जो अन्न है वो अन्न तो अक्षय हो ही नहीं सकता। तो भांति भांति के व्यंजन बना रखे थे। अब जो बड़े बड़े पात्रों में जो व्यंजन थे, बने हुए भोजन आदि के पकवान थे, वो सब वैसे कैसे भरे रहे और सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि खा करके चले गए। तो माता पार्वती को अपने अन्नपूर्णा होने पर अभिमान हो गया और व्यंग्य कस दिया महादेव के ऊपर। महादेव जी अभी कैसे कैसे ब्राह्मण बुला करके, ऋषि मुनि बुला करके थोड़ा थोड़ा सा खाया उन्होंने, मेरे सारा भंडार तो अभी भी भरा पड़ा है, मेरा तो रंच मात्र भी नहीं कम हुआ। इसलिए आप जाइए और ऐसे ऐसे ऋषियों को बुला करके लाइए जो ज्यादा मात्रा में खाते हो। ये तो सब अल्पाहारी ऋषि मुनि है, थोड़ा थोड़ा सा खा के चले गए। अब शिव जी पहुंचे अपने परम भक्त अगस्त ऋषि के पास। अगस्त जी, चलो आपका ब्रह्म भोज है। तो अगस्त ऋषि जी आ गए शिव जी के साथ।
माता पार्वती ने कहा, क्या बात प्रभु, कोई और ऋषि नहीं मिला क्या? बोले सब खा चुके, बस एक ऋषि ही थे, तो मैं तो बस इन्हीं को ले आया। ये पहली बार ही छूट गए थे किसी कारणवश, तो चलो इनको खिला दो, कहाँ से मैं ऋषि लाऊं। अब माता पार्वती की दासियां भोजन परोसने लगी छोटी मोटी थाली में। अगस्त ऋषि ने कहा इससे बात नहीं बनेगी, वो जो बड़े वाले टब है ना भिगोने, वो ले आओ खा करके। और जिस भी भिगोने में टब में हाथ फेरते ऐसे वो जरा सा बन जाता, और मुंह में डाला टोपी की तरह छोटी, फिर दूसरे में छोटी, सब समाप्त कर दिया कुछ ही मिनटों सेकंडों में। अब माता पार्वती ने देखा कि अधिकांश व्यंजन तो समाप्त हो चुके हैं, कुछ व्यंजन बचे हैं। अगर ये सारे व्यंजन समाप्त कर दिए तो मेरी अन्नपूर्णा सिद्धि व्यर्थ हो जाएगी, मेरा जो अन्नपूर्णा नाम है वो निरर्थक हो जाएगा, अपने नाम की चिंता सताने लगी। तो शिव जी से कांटना करके बोली, प्रभु ये कैसा ऋषि पकड़ करके लाए, इसकी खाने की क्षमता तो असीमित है, मेरी लाज बचाओ प्रभु, मुझे अभिमान हो गया था, मुझे क्षमा करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, अब तो भगवान विष्णु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो क्षीर सागर में पहुंचे शिव जी भगवान विष्णु के पास, हे प्रभु हमारी लाज बचाइए, आप तो सब जानते ही हैं, पूरा वृत्तांत सुनाया। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं भी एक वटु बन करके, ब्रह्मचारी वटु बन करके आपके यहाँ ब्रह्मभोज के लिए चलता हूँ, और मुझे भी ऋषि अगस्त के बराबर में बैठा दीजिए। तो ऋषि अगस्त जहाँ बैठे थे वहीं भगवान विष्णु आकर के बैठ गए। तो ऋषि अगस्त ने पहले ध्यान नहीं दिया कौन आया, एक ब्रह्मचारी आया है वटु। अब उनके सामने भी जो थोड़ा बहुत पकवान बचे थे, तब बचे थे बड़े बड़े लोगों ने, उनमें से थोड़ा थोड़ा सा ला करके भगवान विष्णु का आगे रख दिया। तो भगवान विष्णु ने खाया और पेट पर हाथ फेर दिया, तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हुआ, मैं तृप्त हुआ, मैं तृप्त हुआ। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तो जब हरि तुष्ट हो जाते हैं तो जगत तो अपने आप तुष्ट हो जाता है। तो जैसे भगवान विष्णु तुष्ट हुए, तृप्त हुए, तो ऋषि अगस्त को टकारे आने लगे। क्या हुआ अचानक, मेरी सिद्धि किसने निष्फल कर दी, मेरा उधर तो बड़े बड़े पर्वतों जितना खा करके भी नहीं भरता, मेरा तो पेट पूरा भर गया। अवश्य ही इस ब्रह्मचारी वटु ने कोई विशेष प्रकार का मंत्र जपा है जिसके कारण मेरी सिद्धि निष्फल हुई है। तो तब ऋषि अगस्त बोले, माते मेरा उदर तो तृप्त हो गया, मेरा पेट तो भर गया, बस अब मुझे थोड़ा जल पिला दो। तो जैसे जल मांगा तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया ऋषि अगस्त का और अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। बहुत हो गया ऋषि अगस्त, भोजन तो बहुत हो गया, अब जल पीने का भी उचित समय नहीं आया। जब जल पीने का उचित समय आएगा तो मैं तुम्हारा आह्वान करूंगा, तो जल तुम्हारा उधार रहा और मैं पिलाऊंगा, अब चलो खड़े हो जाओ यहाँ से। तो भगवान विष्णु ब्रह्मचारी वटु रूप में ऋषि अगस्त को उठा करके चल दिए। इस प्रकार माता अन्नपूर्णा की लाज बची। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो वही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अंतर्भुक्त हैं। उन्होंने ऋषिगस्त का आह्वान किया, ऋषिगस्त आए और पूरे ब्रजमंडल का सारा जल एक झूले में भरकर के पी गई। थोड़े समय के बाद वहां धूप निकलने से धूल उड़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने वासुकी सर्प को भी वापस भेज दिया पाताल में। और अब ब्रजवासियों को कहा, ब्रजवासियों आप सब नेत्र बंद कर लीजिए, वर्षा रुक गई है। तो सबने नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान श्री कृष्ण की योग माया ने सबको गोवर्धन से उनके कीमती सामान और पशुओं सहित गोवर्धन से फिर से नंदगांव बरसाने में भेज दिया। और नंदगांव बरसाना बिल्कुल सूखा पड़ा था, वहां कुछ था ही नहीं। तो सब के सब अचंभित हुए, कितनी बरसात हुई, पानी कहाँ गया। तो सब श्री कृष्ण के गुण गाने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के जाने के बाद उसी गिरी गर्त में गोवर्धन जी को पुनर्स्थापित कर दिया। अब देवराज इंद्र हाथ जोड़े खड़ा है, प्रभु रक्षा करो, आप तो करुणा निधान है। आपकी माया ने मेरी बुद्धि भ्रमित कर दी थी, इसलिए मैं आपको जानने पहचानने के बाद भी ये मूर्खता कर बैठा। आपके प्रिय भक्तों पर मैंने अत्याचार करा। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, किंतु आप करुणा निधान है, मुझे क्षमा करें। और फिर देवराज इंद्र ने एक छोटी मोटी सी स्तुति भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाई। उसमें कोई विशेष सार भी नहीं था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवेंद्र मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। अब देवराज इंद्र भी आश्चर्य पड़ गए कि इतना भीषण कष्ट दिया मैंने श्री कृष्ण को, उनके ब्रजवासियों को, और मैंने अभी 5-7 श्लोक क्या गा दिए है श्री कृष्ण के लिए, इतने प्रसन्न हो गए, वर मांगने की बात कर रहे हैं। बड़ी कृपा है, तो अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इंद्र ने कहा, प्रभु अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो जब कभी मेरे स्वर्ग पर संकट आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहते हैं, बाणासुर, कंस ये महाघातक असुर है, इन्होंने पहले भी कई बार हमें पराजित किया है। तो अगर कभी ये हमारे स्वर्ग पर संकट उपस्थित करे तो आप हमारी रक्षा अवश्य करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। अब इंद्र चले गए। अब 2 पात्र भागवत के, एक ब्रह्मा जी और एक इंद्र। ब्रह्मा जी ने तो उत्सुकतावश श्री कृष्ण के बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लिए थे। बाद में 40 श्लोकों में एक ऐसी स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने जो 4 वेदों का सार थी। भागवत में उससे बढ़कर कोई और स्तुति नहीं है तत्व ज्ञान की दृष्टि से, किंतु श्री कृष्ण उससे भी प्रसन्न नहीं हुए। फिर व्रत 84 कोस परिक्रमा करी ब्रह्मा जी ने पैदल, और विधान भी कर दिया, जो भी व्रत 84 कोस की यात्रा करेगा वो मेरे द्वारा बनाई गई 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। उसके बाद भी श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से सीधे मुंह बात नहीं करी, मुंह फेरे खड़े रहे। तो जबकि श्री कृष्ण के बछड़ों को और श्री कृष्ण के
ग्वाल वालों को सकुशल वापस भी दे दिया था, कुछ बिगड़ा भी नहीं उनका। अब यहाँ तो इंद्र ने संपूर्ण विनाश करने के लिए ब्रज के भीषण मूसलाधार वर्षा करी, स्वयं भी वज्र से प्रहार कर रहा था, सीधा टक्कर ले रहा था मारने के लिए। और इंद्र कोई ज्यादा विद्वान भी नहीं ब्रह्मा जी की तरह, तो थोड़े बहुत श्लोकों में श्री कृष्ण की स्तुति गाई और बोले ना तुमसे अति प्रसन्न वर मांग लो। तो क्या रहस्य है कि ब्रह्मा जी को तो क्षमा भी नहीं किया इतनी दिव्य स्तुति गाने के बाद, और इंद्र को सामान्य स्तुति पर प्रसन्न होकर के वरदान भी दे दिया। तो ऐसा क्यों? तो अभी तक जो आपने गोवर्धन धारण का कारण सुना वो बाह्य है, वो बाहरी कारण था। अब अंतरंग कारण सुनिए। अंतरंग कारण था कि जिस समय श्री कृष्ण कालियानाग का मर्दन कर रहे थे, तो वहां श्री कृष्ण की जो सखियां हैं राधा जी और ललिता विशाखा जी, जो उनकी गोपियां हैं 108, वे श्री कृष्ण को देख करके व्याकुल हो गई थी। तो उनमें वहां पर श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। जो गोलोक में श्री उनमें प्रेम होता है नित्य सिद्ध प्रेम, वह नित्य सिद्ध प्रेम वहां श्री कृष्ण को कष्ट में देख करके कालियानाग की कुंडली में देख करके जागृत हो गया। उसे कहते हैं पूर्व राग। तो जब पूर्व राग जागृत हुआ तो उसके बाद वे निरंतर श्री कृष्ण के विरह में विलाप करती रहती थी, किंतु अभी इतनी सक्षम नहीं थी कि छुप करके श्री कृष्ण से मिलाए। आयु भी कम थी और उनको घर वालों का भय भी था, तो निरंतर श्री कृष्ण के विरह में विलाप करती रहती थी। कैसे हम श्री कृष्ण से मिले? श्री कृष्ण 24 घंटे उनके मन मस्तिष्क में समाये हुए थे, तो तीव्र विरह उनको जागृत हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इन ब्रज गोपियों का विरह शांत करना है, और इनका विरह शांत तभी होगा जब ये कई दिनों तक मेरे सानिध्य में मेरा दर्शन करेंगे। अब कई दिनों तक मेरे सानिध्य में रहना बिना किसी उत्सव के तो संभव नहीं। तो ब्रज में ऐसा कोई उत्सव नहीं जो उतने दिन तक चले, उसमें भी हर समय मेरे संग में नहीं रह सकती। वहां भी अपने घर वालों से नजरें बचा करके मिलेंगी। तो ऐसा क्या किया जाए कि इनके घर वाले भी साथ हो और ये मेरे बिल्कुल सानिध्य में बैठी रहे, जिससे कि इनका विरह ताप शांत हो जाए। तब श्री कृष्ण को युक्ति सूझी कि यदि मैं देवराज इंद्र को कुपित कर दूं तो वे ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करेंगे, और मैं गोवर्धन जी को उठा करके छाता बना लूंगा और सबको गोवर्धन जी के नीचे ले आऊंगा। तो उस समय ब्रज गोपियां अपने पारिवारिक जनों के सामने ही मेरे अंग संग आकर के बैठ जाएंगी, और इनकी वेदना शांत हो जाएगी। देवराज सरलता से तो मानेंगे नहीं, कई दिन तक गोवर्धन पर्वत में उठाना पड़ेगा, तो ये मेरे अंग संग बैठ जाएगी, इनकी वेदना दूर हो जाएगी। किंतु उसके लिए मुझे इंद्र का यज्ञ बंद करना पड़ेगा और गोवर्धन की पूजा आरंभ करनी पड़ेगी। इसलिए सारी लीला रखी। अब इंद्र को तो पता भी नहीं कि श्री कृष्ण उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए या किसी और बात से। वस्तुतः श्री कृष्ण की जो मनोभीष्ट थी, उनकी हार्दिक इच्छा थी, उस हार्दिक इच्छा को पूर्ण करने में इंद्र ने सहयोग किया। इंद्र सोच रहा है मैंने इनका विनाश करना चाहा, वस्तुतः वो श्री कृष्ण की योजना का एक पार्ट है।
तो इसलिए जब इंद्र ने छोटी मोटी स्तुति गाई तो प्रसन्न हो गए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगूंगा। तो उस स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए थे। स्तुति से प्रसन्न होता तो ब्रह्मा जी की भी हो जाते, जिसमें 4 वेद का सार था। वो इंद्र ने ब्रजवासियों पर वर्षा करी और ब्रज गोपियों को श्री कृष्ण से 7 दिन 7 रात मिलाने के लिए सहयोग किया, इसलिए इंद्र से प्रसन्न हुए। उधर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों को श्री कृष्ण से दूर कर दिया 1 वर्ष के लिए। तो इंद्र ने तो श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों को, ब्रजवासियों को श्री कृष्ण से मिला दिया 7 दिन के लिए, और ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के लिए उनसे दूर कर दिया, इसलिए ब्रह्मा जी पर कुपित हो गए। उसकी स्तुति से भी, जबकि दिव्य स्तुति थी, उससे प्रसन्न नहीं हुए। तो उससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रियजनों से बहुत प्रेम है। तो जो उन प्रियजनों को श्री कृष्ण से मिलाने में सहयोग करता है, वो श्री कृष्ण का कृपा पात्र हो जाता है, और जो उन प्रियजनों को श्री कृष्ण से मिलाने में अवरोध उत्पन्न करता है, वो श्री कृष्ण का कोप का अधिकारी हो जाता है। तो यही ब्रह्मा जी से अप्रसन्न रहने का कारण है। तो ये अंतरंग कारण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की पूजा क्यों कराई? गोवर्धन जी की क्यों कराई हुई? सीधे भगवान विष्णु की करवा लेते। तर्क तो ये दिया था ना कि इंद्र से बड़े विष्णु हैं, तो विष्णु की पूजा हो जाएगी, तो इंद्र की तो अपने आप हो जाएगी। तो सीधी विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं करवाई, गोवर्धन जी की क्यों करवाई? इसकी भी अंतर कथा सुनिए। गर्ग संहिता में कहा गया है कि जो श्री गोवर्धन जी हैं, ये पहले ब्रज में नहीं थे, ये हिमालय पर थे, उत्तराखंड में थे। और जो सुप्रसिद्ध द्रोणगिरी पर्वत है, इसको हनुमान जी ने उठा करके श्रीलंका ले गए थे, जिस पर संजीवनी बूटी थी। उस द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र थे गोवर्धन। अब पुलस्त ऋषि, जो रावण के पूर्वजों में गिने जाते हैं, पुलस्त ऋषि शिव जी के परम भक्त थे, और वे काशी विश्वनाथ की आराधना किया करते थे काशी में। वहां उनको एक बार लगा कि यहाँ काशी में कोई बड़ा सा पर्वत होता तो मैं उस पर्वत की कंदरा में बैठ करके तप करता, शीतलता बनी रहती। किंतु यहाँ काशी में कोई ऐसा पर्वत है नहीं जो शीतलता प्रदान करे। तो इस विचार से, पर्वत लेने के विचार से, पुलस्त ऋषि आकाश मार्ग से जा पहुंचे हिमालय, और वहां पर बहुत सारे पर्वतों का निरीक्षण किया। तो उनको द्रोणगिरी का पुत्र जो गोवर्धन है, वह पसंद आ गया। तो द्रोणगिरी से बोले, द्रोणगिरी मुझे अपना पुत्र दान दे दो, मैं इसे काशी में जाकर के स्थापित करूंगा, और फिर इसी की कंदरा पर बैठकर, कंदरा में बैठ करके, गुफा में बैठ करके शिव जी का ध्यान करूंगा। द्रोणगिरी ने सोचे पुलस्त ऋषि तो बड़े शक्तिशाली हैं, उनको मना किया तो शाप न दे दे, तो बीच की बात कर दी। देखिए ऋषिवर, आप महादेव की नगरी में ले जाना चाहते हैं मेरे पुत्र को, इसका सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है, किंतु उसकी भी व्यक्तिगत इच्छा है। अगर ये जाना चाहे तो मेरी अनुमति है, आप ले जाओ। अब गोवर्धन जी ने भी सारी बात सुनी। उनको जैसे ही काशी विश्वनाथ के पास ले जाने की बात आई, तो अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया।
अर्थात धरती पर आने से पहले वो गोलोक में भी है, गोवर्धन जी गोलोक में भी है। तो गोलोक में वो श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर है, श्री कृष्ण के उत्तम कोटि के भक्त हरिदास वर्य कहलाते हैं, हरिदासों में श्रेष्ठ। तो उनका सहज अनुराग तो श्री कृष्ण के प्रति है। तो शिव जी की सेवा में जाने से वो विचलित हो गए, शिव जी की सेवा के नाम पर विचलित हो गई। मेरा संबंध तो कृष्ण के साथ था, मैं शिव जी की सेवा में कैसे जाऊंगा, ये विचार करके विचलित हो गए। और ऋषि की अवज्ञा भी ना हो तो बीच का उपाय सुझा, हे ऋषि पुलस्त, मैं अपने इस विराट आकार को लघु बना दूंगा, आपके हाथ पर आ जाऊंगा, आप मुझे आकाश मार्ग से काशी ले चलना, मैं तैयार हूँ। किंतु मेरी एक शर्त रहेगी, आप मार्ग में कहीं भी बीच में मुझे रखेंगे नहीं। अगर आपने मुझे मार्ग में कहीं पर रख दिया तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, फिर वहां से आगे नहीं जाऊंगा। अगर आपको मेरी शर्त स्वीकार हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो ऋषि पुलस्त ने कहा, ठीक है, मैं नहीं रखूंगा, मैं सीधा ही हिमालय से आपको काशी ले जाऊंगा। गोवर्धन जी ऋषि पुलस्त के हाथ पर आ गए, आकाश मार्ग से अपनी सिद्धि के बल पर उड़ते हुए जा रहे थे। तो जिस समय ब्रज के ऊपर से उड़ रहे थे तो गोवर्धन जी को स्मरण हो गया कि यही ब्रज भूमि है, यहीं श्री कृष्ण का अवतार हो गए। बात तो सतयुग की है, पूर्वयुग की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का अवतार होगा, मुझे तो यहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं की प्रतीक्षा करनी है, मुझे काशी में जाकर के क्या करना। तो गिरिराज गोवर्धन ने पुलस्त ऋषि को लघु शंका लगा दी, तीव्र लघु शंका। अब ऋषि तो पुलस्त ऋषि भूल गए कि गोवर्धन को रखना नहीं है, तीव्र लघु शंका लगी। अब हड़बड़ा करके नीचे उतरे भूमि पर, गोवर्धन जी को एक स्थान पर रख दिया और फिर लघु शंका के लिए पहुंचे निवृत्ति के लिए। और फिर कुल्लादि करने के बाद, शौचादि से निवृत्त होने के बाद फिर जब दोबारा उठाने का प्रयास किया तो गोवर्धन जी उठे ही नहीं और अपना वही विराट रूप धारण कर लिया जो हिमालय पर था। पुलस्त ऋषि ने बहुत अनुनय विनय किया, उठ जाओ, मुझे लघु शंका लग गई थी, मैं वैसे नहीं तुम्हें रखने वाला था, मेरी सहायता करो। तो गोवर्धन जी ने कहा, नहीं ऋषिवर, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब पुलस्त ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा ऐसा क्यों घटित हुआ। तो उन्होंने देखा मुझे लघु शंका नहीं लगने वाली थी, ये तो गोवर्धन ने लगाई है अपनी शक्ति के बल से, इसको अपनी शक्ति का बल का बड़ा घमंड है। अच्छा, तुमने मुझे लघु शंका लगाई और अब अपना विराट आकार बढ़ा करके दिखा रहा है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकता, तुम्हें अपने बल पर बड़ा गर्व है। मैं तुम्हें महादेव की सेवा में ले जाना चाह रहा था, किंतु तुम यहाँ पर स्थिर हो गए। अब या तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। गोवर्धन जी ने सोचा श्राप स्वीकार है, किंतु श्री कृष्ण की सेवा छोड़ना स्वीकार नहीं। ठीक है ऋषि, आप श्राप दो। तो पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने विराट आकार पर बड़ा गर्व है ना, गगनचुंबी आकार है तुम्हारा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम रोज तिल तिल करके भूमि में धंसते चले जाओगे। और ये श्राप दे करके चले गए काशी। अब गोवर्धन जी कई युग पहले से तिल तिल करके भूमि में धंस रहे थे, और जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस समय भी वे इतने विराट काय थे
कि भागवत में लिखा है कि उनके शिखरों पर हिम बर्फ जमा करती थी, उससे झरने बहते थे। किंतु अब अगर हम देखें तो गोवर्धन जी एक सामान्य सी छोटी सी पहाड़ी से लगते हैं, मुश्किल से 3-4 मंजिल तक होंगे, तो तिल तिल करके धंस रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि जब तक धरती पर गोवर्धन प्रत्यक्ष है तब तक कलयुग अपना पूर्ण विस्तार नहीं कर पाएगा, तब तक श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होता ही रहेगा। और जैसे ही गोवर्धन भूमिगत हो जाएंगे तब कलयुग का वास्तविक रूप प्रकट होगा, तब भयंकर भयंकर पाप दुराचार बढ़ेंगे जो अभी तक नहीं है, और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार भी समाप्त हो जाएगा, धर्म पूजा पाठ सब समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि गोवर्धन ने मेरी लीलाओं में भाग लेने के लिए, मेरी सेवा के लिए पुलस्त ऋषि का शाप स्वीकार किया है, इसलिए मैं इसे घर घर में पूजवाऊंगा, मैं स्वयं इसकी पूजा का आरंभ करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहाना करके स्वयं गोवर्धन जी की पूजा का सूत्रपात किया, और आज गोवर्धन जी की परिक्रमा करने वाले पूर्णमासी पर लाखों लोग होते हैं, लाखों। और जो गुरु पूर्णिमा वाली पूर्णमासी है उस पर तो 15-20 लाख लोग पहुंचते हैं परिक्रमा करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन जी को विख्यात कराया है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के लिए शाप स्वीकार किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सात कोस ब्रजराज वपु, सात कोस ब्रजराज वपु, 7 बरस के श्याम, 7 बरस के श्याम, 7 दिवस नथ पर धरो, 7 दिवस नथ पर धरो, पायो गिरधर पायो गिरधर पायो गिरधर। 7 कोस ब्रजराज वपु और 7 बरस के श्याम, 7 कोस ब्रजराज वपु और 7 बरस के श्याम। गोवर्धन जी का क्षेत्रफल 7 कोस और श्याम सुंदर श्री कृष्ण 7 वर्ष के, और 7 दिवस नथ पर धर्यो, पायो गिरधर नाम, 7 वर्ष नथ धर्यो, पायो गिरधर नाम, 7 वर्ष नथ पर धर्यो और पायो गिरधर नाम, 7 वर्ष नथ पर धर्यो और पायो गिरधर नाम, पायो गिरधर नाम, पायो गिरधर नाम, पायो गिरधर नाम, पायो गिरधर नाम। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ गया गिरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवराधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवराधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवराधारी,
बहुत दिन बीत गए
नैमित्तिक लीला उसे कहते हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, और नित्य लीला उसे कहते हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, रिपीट होते, पुनरावृत्ति होती है। तो जहां तक श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं के अंतर्गत 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, तो ब्रज लीलाओं के अंतर्गत जो कैशोर लीला है, उस कैशोर लीला में भी जो नैमित्तिक लीला है, जो एक ही बार घटित हुई, जैसे गोवर्धन लीला पौगंड लीला की एक नैमित्तिक लीला थी। गोवर्धन लीला को बार बार थोड़ा एक बार हुई बस। अरिष्टासुर का उद्धार, एक सांड के रूप में, बैल के रूप में आया था राक्षस, तो श्री कृष्ण ने उसको उद्धार कर दिया, उसको मोक्ष दे दिया मार करके, अरिष्टासुर। बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का संहार किया। व्योमासुर का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। और केशी नामक दैत्य का जो एक घोड़े के रूप में आया था, उसका उद्धार किया। तो भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न दैत्यों का संहार करके, जो कंस के द्वारा भेजे गए थे, उन सबको सायुज्य मोक्ष प्रदान कर दिया। श्री कृष्ण में ये एक अद्वितीय शक्ति है कि वो जिसका वध कर देते हैं उसको मुक्ति भी, मोक्ष भी दे देते हैं। इस अद्वितीय शक्ति का विकास परमात्मा स्वरूपों में, भगवान स्वरूपों में नहीं होता, केवल स्वयं भगवान स्वरूप में होता है। यदि श्री विष्णु के हाथ पर कोई दैत्य मरता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे उत्तम गति तो मिल जाती है, स्वर्ग लोक आदि ऊपर के लोग तो मिल जाते हैं उस समय के लिए, किंतु मुक्ति नहीं होती। इसी तरह अन्य जितने भी भगवत अवतार हैं, उनके हाथ अगर कोई दैत्य मरता है तो भी उनकी मुक्ति नहीं होती। तो ये श्री कृष्ण में ही एकमात्र ऐसा गुण है जो अपने द्वारा मारे गए शत्रु को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं, सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो जिसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है
वो उसी प्रकार जन्म मरण के चक्कर में लौट कर नहीं आता जैसे कोई ज्ञान मार्गी ध्यान मार्गी सिद्ध महात्मा वापस नहीं आता। तो ज्ञान ध्यान मार्ग वालों को सायुज्य मुक्ति मिलती है, निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना या फिर भगवान के साकार रूप में विलीन हो जाना। भक्ति मार्ग वालों को मुक्ति मिलती है सालोक्य साष्टी सालोक्य सामिप्य। इसमें भगवान के लोक में एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उस दिव्य शरीर को भगवान की तरह ही जो है अजर अमर अजन्मा अविनाशी कहा जाता है। तो उस दिव्य शरीर से भगवान के लोक में वास करना, भगवान की सेवा करना, ये मुक्ति चतुष्ट सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य का लक्षण है। ये भक्ति मार्ग वालों को प्राप्त हुआ करती है। यह ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग वाले इसकी इच्छा नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारा मारे गए शत्रु को भी, अपने द्वारा मारे गए जो असुर दैत्यादि है उसको भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इस अद्वितीय शक्ति का विकास केवल श्री कृष्ण के पास है और किसी भगवान के स्वरूप में ऐसा विकास नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ तक नित्य लीला की बात है, श्री कृष्ण की कैशोर लीला में जो नित्य लीला है जो बार बार रिपीट होती है, उसमें नाम आता है मुख्य रूप से महारास लीला। श्री कृष्ण की किशोरावस्था 8 वर्ष की आयु में प्रकट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि में वृंदावन के रास मंडल में वंशी ध्वनि बजाते हैं और ये वंशी ध्वनि केवल श्री कृष्ण की जो नित्य परिकर गोपियां हैं उन नित्य परिकर गोपियों को सुनाई देती है। तो ब्रज गोपियां जो जैसी भी स्थिति में होती है वहीं कहीं सब काम छोड़ करके श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती हैं। अर्धरात्रि के समय पूर्ण चंद्र विकसित है और फिर भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपियां हैं उतने ही अपने रूप धारण कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन गोपियों के जो प्रकार हैं वो समझना पड़ेगा। गोपियां जो है तत्व की दृष्टि से 2 तरह की हैं, एक स्वरूप शक्ति के अंश और दूसरी जीव शक्ति के अंश। स्वरूप शक्ति के अंश कौन है? श्री राधा और अन्य 107 गोपियां। तो मुख्य गोपियां 108 है। ये स्वरूप शक्ति के अंश है। तो स्वरूप शक्ति सच्चिदानंद होती है, दिव्य होती है। तो ये स्वरूप शक्ति भी संधिनी संयुक्त हलादनी नाम से 3 तरह की होती हैं। तो स्वरूप शक्ति के अंतर्गत जो हलादनी शक्ति है वह हलादनी शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है श्री कृष्ण की। तो हलादनी शक्ति का जो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है वो है श्री राधा और श्री राधा के जो अंश हैं वो हैं अन्य उनकी सखियां गोपियां। तो 108 गोपियां हैं स्वरूप शक्ति के अंश
हलादनी शक्ति के अंश। राधा जी तो साक्षात हलादनी शक्ति है और उनके अंश हैं जो गोपियां, उनके हलादनी शक्ति के अंश हो गए। यानी एक ही श्री राधा भिन्न भिन्न गोपियों के रूप में प्रकट है। तो ये श्री कृष्ण की नित्य परिकर है। ये गोलोक धाम में भी श्री कृष्ण के साथ सदा सर्वदा विराजमान रहती है और ये श्री कृष्ण की नित्य सिद्ध पत्नियों की भांति है। गोलोक में धरती पर इन गोपियों का जो विवाह है वो श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण के ब्रज में रहते हुए नहीं हुआ। क्यों? गर्गाचार्य जी और पौर्णमासी देवी जी ये दोनों श्री कृष्ण की लीलाओं के सहायक हैं। तो इन दोनों ने इन समस्त गोपियों के जो माता पिता हैं उनको जाकर के डरा दिया। यद्यपि तुम्हारी पुत्रियां श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, किंतु मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, यदि तुम्हारी पुत्रियों का विवाह कृष्ण के साथ हो गया तो इन्हें जीवन भर श्री कृष्ण का वियोग झेलना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के भाग्य में ब्रज में वास नहीं है। कृष्ण को तो जीवन भर राक्षसों के साथ युद्ध में उलझना पड़ेगा। तो ये कभी कहीं भाग राक्षस को मारने, कभी कहीं भाग, और तुम्हारी पुत्रियां यहाँ ब्रज में श्री कृष्ण के विरह में रहेगी जीवन भर। तो इसलिए कृष्ण के साथ इनका विवाह मत करो। तो ऐसा जो गर्गाचार्य और पूर्णमासी देवी ने गोपियों के माता पिताओं को कहा, यह श्री कृष्ण का मनोभिष्ट है, उनकी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि सभी गोपियां हलादनी शक्ति के अंश हैं और गोलोक में श्री कृष्ण की नित्य सिद्ध पत्नियां लक्ष्मी जी की तरह सौखिया भाव है। तो श्री कृष्ण की इच्छा थी परखिया भाव का आस्वादन करना, प्रेमिकाओं की तरह इनके साथ नृत्य करना, लीलाएं करना। तो परखिया भाव कैसे आएगा? जब ये इन गोपियों का विवाह किसी और के साथ हो जाएगा। किंतु श्री कृष्ण की पत्नियों का विवाह किसी और के साथ हो जाए, ये तो एकदम सिद्धांत विरुद्ध है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो योग माया शक्ति है, जो ब्रज में कात्यायनी देवी के नाम से रहती है, उन कात्यायनी देवी ने जब ये सभी गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करने जाती थी कि कृष्ण हमारे पति बन जाए, तो कात्यायनी देवी ने इनको वर दिया था कि कृष्ण तुम्हारे पति अवश्य बनेंगे इस धरती पर, किंतु विलंब से बनेंगे, काफी देरी से बनेंगे। अब जब पूर्णमासी देवी और गर्गाचार्य ने इन गोपियों का विवाह श्री कृष्ण से निरस्त करके अन्य गोपों के साथ करने का परामर्श दिया कि ब्रज में और भी गोप हैं, एक अभिमन्यु नाम के गोप थे, तो पूर्णमासी देवी गर्गाचार्य ने कहा कि अभिमन्यु गोप के साथ राधा का विवाह कर दिया जाए। इसी तरह अन्य अन्य गोपियों का विवाह भी अन्य अन्य गोपों के साथ कर दिया जाए। अब उधर जब कात्यायनी देवी जो योग माया का रूप है, महामाया का नहीं, ब्रज में जो कात्यायनी है वो योग माया स्वरूपा है, तो योग माया स्वरूपा कात्यायनी ने कहा था कि श्री कृष्ण तुम्हारे पति बनेंगे किंतु विलंब से। अब उधर तैयारी हो रही है गोपियों के विवाह की दूसरे गोपों के साथ, तो यहाँ बीच में योग माया आई। तो योग माया ने क्या किया कि जिस दिन गोपियों का विवाह गोपों के साथ निश्चित हुआ, तो उन राधा आदि गोपियों की
प्रतिकृति बना दी, छाया गोपियां बना दी, डुप्लीकेट गोपियां बना दी, राधा जी जैसी, ललिता विशाखा आदि जैसी। तो उनको तो बैठा दिया विवाह मंडप में। तो संसार के सामने तो राधा का विवाह अभिमन्यु गोप के साथ हो गया, किंतु डुप्लीकेट राधा थी, छाया राधा। तो जो मूल राधा है, मूल राधा को योग माया ने छिपा लिया। तो 108 जो गोपियां हैं उनको योग माया ने छिपा दिया, अपने प्रभाव में ले लिया। और दूसरा काम क्या किया, उनकी बुद्धि में एक स्वाप्निक विवाह की प्रतीति करा दी। जैसे किसी को कोई गहरा सपना दिख जाए और सपना जागने के बाद भी लगता रहता है कि शायद ऐसा हुआ है, तो वैसे योग माया ने एक स्वाप्निक विवाह रचा दिया। राधा जी आदि गोपियों को ऐसा लगा कि हमारा विवाह सच में ही इन सब गोपों के साथ हो गया, कृष्ण के साथ नहीं हुआ। और बुद्धि में बात फिट कर दी योग माया ने कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, जबकि हुआ नहीं, हुआ किनका, उनकी छाया मूर्तियों का। अब कोई कहे छाया मूर्ति क्या होती है? छाया मूर्ति का पहला दृष्टांत है सूर्य देव की पत्नी का। सूर्य देव की पत्नी का नाम संज्ञा और उसके पुत्र पुत्री यमराज और यमुना जी। संज्ञा सूर्य के तेज से बड़ी विचलित रहती थी, तो उसने सूर्यलोक का त्याग करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु सूर्यदेव को पता न चले। तो पतिव्रता थी, तो अपने तपोबल से अपनी जैसी एक दूसरी छाया संज्ञा बना दी, छाया संज्ञा, डुप्लीकेट संज्ञा। उसको सूर्यलोक में छोड़ दिया, उसमें भगवान विष्णु की तपस्या के लिए चली गई। अब ये जो छाया संज्ञा है, ये भी संज्ञा जैसी थी। इसके संतानों में से एक थे शनिदेव, शनिश्चर, और संज्ञा के थे यमी। तो ये पहला दृष्टांत है इतिहास में, वैदिक इतिहास में छाया, डुप्लीकेट मूर्ति का। दूसरा दृष्टांत है कि रावण सीता माता को हरण करना चाहता था। भगवान श्री राम है सर्वांतर्यामी, उनको सब पता था, क्योंकि सीता ही जाकर के रावण के कुल का विनाश करवाएगी। किंतु वास्तविक सीता का तो स्पर्श करते ही रावण भस्म हो जाएगा। तो इसलिए भगवान श्री राम की ही प्रेरणा से अग्निदेव प्रकट हुए, और जो मूल सीता माता है, भगवान श्री राम ने मूल सीता माता को अग्निदेव को सौंप दिया कि उचित समय आने पर जब मैं अग्नि परीक्षा लूंगा, मैं सीता जी को वापस ले लूंगा। आप सबसे पवित्र देवता हैं, क्योंकि आप यज्ञों की आहुति स्वीकार करते हैं, तो आपके साथ सीता रहेगी, तो इसमें सीता जी बिल्कुल निष्पाप मानी जाएगी। अब वहीं पर सीता माता ने अपने पातिव्रत धर्म की शक्ति से अपने जैसी दूसरी डुप्लीकेट सीता उत्पन्न कर दी, जिसको कहीं पर छाया सीता कहा गया, कहीं पर माया सीता कहा गया। तो कूर्म पुराण के अनुसार माता सीता ने छाया सीता उत्पन्न करी। तो छाया सीता भी सीता माता जैसी थी देखने में। तो वास्तविक सीता माता तो किसी सोने के हन से आकर्षित होने वाली नहीं थी। मारीच जो सोने का हन बन के आया था, वास्तविक सीता माता उससे आकर्षित होने वाली नहीं, जो डुप्लीकेट सीता थी जो आकर्षित हुई। तो राम जी जो है वो मारीच को मारने के लिए सोने का हन पकड़ने के लिए चले गए। पीछे से रावण आया
और बलपूर्वक सीता माता का हरण कर लिया, क्योंकि वो छाया सीता थी, वास्तविक सीता नहीं थी। वास्तविक सीता तो भगवती है। भगवती में इतना बल है कि वो चुटकी मार करके रावण को मसल लेती थी। इसका प्रमाण अध्यात्म रामायण में है। रावण सीता माता के स्वयंवर के समय अपना बल आजमाने के लिए गया था पीछे से। इस भरी सभा में तब जाऊंगा, पहले पीछे से उठा करके देख लूं। ब्राह्मण का रूप धारण करके गया था शिव जी के धनुष को उठाने के लिए। अब शिव जी का धनुष बहुत जोर लगा करके थोड़ा सा उठा भी लिया था, किंतु उसी के नीचे दब गया। अब सीता माता झाड़ू लगा रही थी, तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता जो है शिव धनुष के नीचे दब गया है, तो उन्होंने उठा करके एक हाथ से उसको निकाल दिया। अब जो रावण शिव जी का धनुष उठा नहीं पा रहा था, सीता माता ने उठा करके उसको बचा। तो बलवान ज्यादा सीता माता हुई या रावण? सीता माता देख बलवान हुई। तो सीता माता का हरण रावण कैसे कर सकता था? कैसे पुष्पक विमान पर चढ़कर ले जा सकता था? तो ये वास्तविक सीता जी नहीं थी, वो छाया सीता थी, माया सीता थी। अब बाद में जब रावण का वध हो लिया, पूरे कुल का संहार हो लिया, तो भगवान राम ने नाटक करा, अग्नि परीक्षा लूंगा। जैसे कि उनको सीता माता के पातिव्रत्य धर्म पर शंका होगा। शंका उनका कुछ नहीं, तुमको सब पता था, ये रहस्य है, लीला है। तो अग्नि परीक्षा का नाटक किया गया, तो छाया सीता उसमें जल गई और अग्निदेव वास्तविक सीता लेकर के आई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वास्तविक सीता अग्निदेव के साथ प्रकट हुई। तो दूसरा दृष्टांत है छाया सीता का, और तीसरा दृष्टांत है छाया राधा और छाया गोपियों का। तो कात्यायनी नामक योग माया ने समस्त गोपियों 108 गोपियों की छाया मूर्ति उत्पन्न कर दी थी। तो देखने में नाम से भी सब वैसी थी। उनके विवाह दूसरे दूसरे गोपों के साथ हो गए, और जो वास्तविक गोपियां थी मूल, उनमें स्वाप्निक विवाह रचा दिया। मन में बुद्धि में ऐसा बैठा जाए कि तुम्हारे पति यही है। अब जब श्री कृष्ण ने रासलीला के लिए गोपियों को बुलाया, तो जो मूल गोपियां हैं वे तो रासलीला में चली गई। जो सच्चिदानंद स्वरूपिणी थी, शक्ति स्वरूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी गोपियां तो रासलीला में चली गई। और उनको क्या लगा कि हम अपने पतियों को छोड़ करके आए हैं, कहीं पीछे से हमें खोज न रहे हो, ऐसा लग रहा है। किंतु पीछे से योग माया क्या कर रही है? योग माया ने छाया गोपियों को वहां पर उनके पतियों के पास छोड़ दिया। उनके पति निश्चिंत है, हमारी पत्नियां तो हमारे पास ही है। तो श्री कृष्ण बंसी बजा रहा है तो बजाता रहने दो, हमारी पत्नियां तो हमारे पास हैं। तो वास्तविक गोपियां श्री कृष्ण के पास चली गई और छाया गोपियां वहां रह गई रासलीला में, वहां घर पर रह गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे उत्पत्ति हुई परकीय भाव की। गोपियों को लगता है कि हम किसी और की पत्नियां हैं, जबकि वो है नहीं। और श्री कृष्ण को वो उपपति अर्थात प्रेमी की तरह मान रही है। तो उससे परकीय भाव की उत्पत्ति हो गई। और यही श्री कृष्ण मधुर रस में आस्वादन करना चाह रहे थे, इसलिए धरती पर आए थे गोलोक से। तो भगवान श्री कृष्ण की ये जो 108 गोपियां हैं, ये है हलादनी शक्ति स्वरूपा। ये गोलोक में श्री कृष्ण की नित्य पत्नियां धरती पर यहाँ पर ये परकीय भाव की लीला कर रही है। अब ये सब है स्वरूप शक्ति के अंश, दूसरे जीव शक्ति के अंश। कुछ गोपियां ऐसी भी थी जो जीव शक्ति के अंश थी, आत्मा थी, जीव। अभी जीव शक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त जीव जो सदा से ही गोलोक में है,
ऐसी गोपियां जो है तो आत्माएं, किंतु है सदा से गोलोक में। तो वे इन 108 गोपियों में से किसी न किसी गोपी की दासियां होती है, कहलाती वो भी गोपियां ही हैं। और तीसरी होती है साधन सिद्धा, जिन्होंने पूर्व जन्मों में रागनों का साधन भक्ति सिद्ध कर ली, तो वे भी कृष्ण कृपा से ब्रज में गोपियां बन गई। तो ये भी उन मूल 108 गोपियों की दासियां होती हैं। तो रासलीला में जाती ये भी हैं जीव शक्तियां वाली, किंतु श्री कृष्ण इनके साथ नाचते नहीं हैं। ये रास मंडल में दूसरी सेवाएं करती हैं, जैसे झाड़ू लगाना, फूल फेंकना, या गोपियों थक गए कोई जल